हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आर वी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन दिनों हम 11वीं फिजिक्स में ऋजुरेखीय पथ पर गति को देख रहे हैं, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा ऋजुरेखीय पथ पर गति के समीकरण। तो यदि कोई वस्तु त्वरण के अधीन गति करती है तो उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है और उस वेग में परिवर्तन होने के कारण उसका कुछ प्रारंभिक वेग होता है, कुछ समय पश्चात उसका अंत में वेग होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और त्वरण तथा उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के बीच कुछ समीकरण बनते हैं। उसी समीकरण को हमको देखना है। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं। अब वस्तु t समय तक चलती है तो उसका वेग बढ़ करके v हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? वस्तु का अंतिम वेग v है और कितने समय बाद वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है, वो समय t है। तो क्या लिखेंगे? समय अंतराल क्या हो गया? t। यानी प्रारंभिक वेग u से वस्तु गति कर रही है, t समय अंतराल बाद उसका वेग v हो जाता है तो अंतिम वेग v हो गया। और इस t समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन हम यस को लेते हैं। तो क्या लिखें कि t समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन यस, विस्थापन को हम यहाँ पर यस से लिखते हैं। और वस्तु में जो त्वरण है जिसके कारण वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है, उस त्वरण को हम ए से लिखते हैं। तो क्या लिखें? वस्तु में त्वरण ए, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय अंतराल t और इस समय अंतराल में वस्तु में विस्थापन s और अंत में वस्तु में जो त्वरण है वो a है। तो ये 5 भौतिक राशियों में हम कुछ समीकरण लिखते हैं जिसको हम कहते हैं ऋजुरेखीय पथ पर गति का समीकरण। तो इसमें जो पहला समीकरण होता है वो होता है अंतिम वेग v इक्वल टू प्रारंभिक वेग u प्लस ए टी। ए क्या है? त्वरण है, t क्या है? समय अंतराल है, u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है। ये गति का पहला समीकरण हुआ। गति का द्वितीय समीकरण हम लिखते हैं विस्थापन s इक्वल टू प्रारंभिक वेग u इंटू टी समय प्लस हाफ ए त्वरण इंटू टी स्क्वायर समय का स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण हुआ। और तीसरा समीकरण हम लिखते हैं अंतिम वेग v का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए त्वरण इंटू यस विस्थापन। तो ये मुख्यतः 3 समीकरण होते हैं जो गति के 3 समीकरण कहे जाते हैं उस वस्तु के लिए जो त्वरण a के अधीन u प्रारंभिक वेग से t समय तक चलकर यह दूरी तय करते हुए v अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है। अब इन 3 समीकरणों का हम डेरिवेशन करेंगे। कैसे ये 3 समीकरण प्राप्त होते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले समीकरण को देखिए, हम क्या लिखते हैं? प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। ये प्रथम समीकरण है, इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। तो इस प्रथम समीकरण के डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले त्वरण a से प्रारंभ करते हैं। तो किसी वस्तु में त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, जिसको आप जानते हैं कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। अब वेग परिवर्तन कितना होगा? शुरू में वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंत में वेग v हो गया, तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? त्वरण a बराबर, त्वरण को हम a से लिखते हैं, a बराबर अंतिम वेग v है में से प्रारंभिक वेग u माइनस कर देंगे और बटे समय t से भाग दे देंगे। और यहाँ पर हम पक्षांतर करके t को इस तरफ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू टी, a इंटू टी, टी इधर आके गुणा कर देगा,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। अब इस u को इस तरफ ले आते हैं तो u इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस u प्लस AT इक्वल टू क्या हो गया, v। इसी को हम लिख देंगे v बराबर u प्लस AT। यही गति का प्रथम समीकरण है, v बराबर u प्लस AT। तो ये हमारा गति के प्रथम समीकरण का डेरिवेशन हुआ। हम त्वरण से लेकर के चलते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय लिखते हैं, और हम त्वरण को a से लिखें अगर तो a बराबर वेग परिवर्तन अंतिम वेग v होता है, प्रारंभिक वेग u होता है, तो v में से u को घटाएंगे तो वेग परिवर्तन मिलेगा, और बटे क्या कर देते हैं, समय। इसको पक्षांतर करते हैं, AT हो जाता है, यहाँ हो जाता है v माइनस यू। u को भी इस तरफ ले आते हैं तो इधर आकर के u जुड़ जाता है, तो u प्लस AT हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है v, और v बराबर u प्लस AT। ये क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। अब गति के द्वितीय समीकरण की बात करते हैं, जिसमें हम लिखे हैं s बराबर u इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आइए देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण, जो क्या है, s बराबर u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण है, जिसको देखने से पता चल रहा है कि इसमें जो विस्थापन s है, s इक्वल टू हमको प्राप्त करना है, यानी विस्थापन के लिए ये समीकरण है। तो सबसे पहले तो हम सूत्र जानते हैं कि विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय। तो क्या लिखेंगे कि सिंस विस्थापन s बराबर वेग गुणे समय। अब यहाँ पर वेग कांस्टेंट नहीं है, a त्वरण के अधीन गति करने के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। शुरू में वेग u है और अंत में वेग क्या हो गया, v हो गया। तो यहाँ पर वेग की जगह हम औसत वेग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेग परिवर्तनशील है, और जब वेग परिवर्तनशील होता है तो वहाँ पर विस्थापन s इक्वल टू औसत वेग गुणे समय लिखते हैं। तो आप लिखिए विस्थापन s इक्वल टू औसत वेग गुणे समय। अब औसत वेग कैसे निकालेंगे, प्रारंभ में वेग है u और अंत में वेग है v, तो u और v को जोड़ देंगे, जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा, u और v का औसत मिल जाएगा। यानी इसको कहेंगे हम औसत वेग। क्या कहेंगे, औसत वेग। तो औसत वेग बराबर क्या हो गया, u प्लस v बाई 2। तो यहाँ से लिखेंगे आप s इक्वल टू औसत वेग u प्लस v अपान 2 और इंटू क्या लिखेंगे, समय t। अब गति के प्रथम समीकरण से आप जान गए हैं कि v बराबर u प्लस AT होता है, और द्वितीय समीकरण में आप देख रहे हैं कि कहीं भी v नहीं है। तो अगर v कहीं नहीं है तो v को हम गति के प्रथम समीकरण से क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे u प्लस AT लिख करके। तो v की जगह हम क्या लिख देंगे, u प्लस AT लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, s बराबर u प्लस v की जगह क्या लिख देंगे, u प्लस AT और बटा 2 और पूरे के गुणे क्या हो गया, t हो गया। और यहाँ से आपके सामने आएगा s इक्वल टू u प्लस u 2u प्लस AT बटा 2 मल्टीप्लाई t। अब इस 2 से अगर हम भाग दें तो ये हो जाएगा u और यहाँ हो जाएगा AT बाई 2। तो क्या हो गया, इम्प्लाई दैट s इक्वल टू u प्लस AT बाई 2। इस 2 का 2u में भाग दे दिया तो u आ गया, और AT में भाग दिया तो हाफ AT आ गया, और पूरे के गुणे क्या है, t है। इस t को अंदर अगर करें तो क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस AT स्क्वायर अपान 2। इसी को दूसरे रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये क्या हुआ, गति का दूसरा समीकरण हो गया। तो गति के दूसरे समीकरण के लिए हम विस्थापन s इक्वल टू औसत वेग गुणे समय लेकर के चलेंगे। औसत वेग हम प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो औसत वेग होगा u प्लस v बाई 2 और इंटू समय को t हमने लिख दिया, और इस v को हम एलिमिनेट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे u प्लस AT लेकर के। क्यों,
क्योंकि हमारे दूसरे समीकरण में भी कहीं नहीं है, तो भी को हमको हटाना है, तो भी की जगह लिख देंगे u प्लस एटी, तो u प्लस एटी बाई टू, और इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 2u प्लस एटी बाई टू इंटू टी, और इसको हल करते हुए आप गति के द्वितीय समीकरण को प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरे समीकरण का डेरिवेशन। आइए तीसरे समीकरण को देखते हैं, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण आप लिखे हैं ये v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। वी स्क्वायर अंतिम वेग का स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2 इंटू त्वरण a इंटू विस्थापन s। तो आप देख रहे हैं कि गति के तृतीय समीकरण में v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस के लिए हमको v स्क्वायर प्राप्त करना है। तो v स्क्वायर अगर हम गति के प्रथम समीकरण को स्क्वायर कर दें तो हमको v स्क्वायर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि सिंस v बराबर u प्लस एटी, देयरफॉर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस एटी का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे तो v स्क्वायर अपनी जगह होगा, ये a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में हो गया। तो पहले हम u का स्क्वायर कर देंगे u स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू एटी। ये हमारा हो गया इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर अपनी जगह है और हमको गति के तीसरे समीकरण में ट्वाइस ए चाहिए, तो यू स्क्वायर हमको मिल गया है और जितना बचता है उसमें से ट्वाइस ए बाहर निकालते हैं। तो क्या हो गया यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए। अगर हम इसमें से ट्वाइस ए बाहर निकालते हैं तो बच जाता है यू टी। क्या बच जाता है यू टी। और इसमें से अगर ट्वाइस ए बाहर निकालते हैं तो चूंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो ए बचेगा और टी स्क्वायर बचेगा, और इसमें कहीं भी दो नहीं है उसके बावजूद अगर दो बाहर निकाले हैं तो ए टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इस तरह से। अब इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, और ये लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसको आप देख रहे हैं गति के द्वितीय समीकरण में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है एस है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे एस लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए और इस पूरे की जगह एस। ये क्या हो गया गति का तृतीय समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम गति के तीनों समीकरण का डेरिवेशन देखें। पहले में त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय से चले तो हमको गति का प्रथम समीकरण मिला। दूसरे समीकरण के लिए विस्थापन s इक्वल टू औसत वेग गुणे समय लेकर के चले तो दूसरा समीकरण मिला। और तीसरे समीकरण में गति के प्रथम समीकरण का क्या कर दिए हम स्क्वायर कर दिए, और उसको स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर गति के द्वितीय समीकरण से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह एस रख करके हम गति का तृतीय समीकरण निकाल लिए। अब ये तीनों समीकरण तब हैं जब वस्तु में त्वरण है। अगर वस्तु में मंदन हो तो मंदन के लिए आप लिखते हैं, मंदन के लिए आप ए की जगह क्या लिख देते हैं माइनस ए लिख देते हैं। मंदन में ए की जगह हम क्या लिखते हैं माइनस ए लिखते हैं। तो अगर वस्तु में मंदन है या कह लें कि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो ऐसी स्थिति में इस गति के तीनों समीकरण को हम परिवर्तित करेंगे ए की जगह माइनस ए रख करके। तो क्या लिखेंगे कि यदि वस्तु में मंदन हो तो त्वरण ए के स्थान पर माइनस ए होगा। त्वरण के लिए ए लिखते हैं तो मंदन के लिए माइनस ए लिखेंगे। ऐसी स्थिति में गति के समीकरण कौन कौन हो जाएंगे, पहला v बराबर u प्लस ए की जगह माइनस ए रख देंगे माइनस ए इंटू टी। क्या हो जाएगा v बराबर u माइनस ए टी। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा s बराबर u टी अपनी जगह प्लस हाफ ए की जगह क्या लिख देंगे माइनस ए लिख देंगे इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा u टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण अगर हम देखें तो क्या देखेंगे v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ए की जगह माइनस ए इंटू एस। क्या हो जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए यस। ये तीसरा समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया और ये पहला समीकरण हो गया। यानी वस्तु में अगर त्वरण है तो गति के 3 समीकरण ये हो गए, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। लेकिन यदि वस्तु में मंदन है, वस्तु का वेग समय के साथ कम हो रहा है, तो गति के तीनों समीकरण हो जाएंगे v बराबर यू माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस। तो ये गति के 3 समीकरण रहे जिसको हमने डिराइव भी किया, और गति के ये 3 समीकरण तब रहे जब वस्तु में मंदन रहा। तो इन्हीं गति के समीकरण को अगले वीडियो क्लिप में हम ग्राफीय विधि से डिराइव करेंगे, ग्राफीय विधि से प्रतिस्थापित करेंगे। तो अगला वीडियो क्लिप होगा गति के समीकरण का डेरिवेशन ग्राफीय विधि से। तो आज यहीं तक। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।